अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 चॉकलेट का सफ़र उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर डिफ्थोंग के बारे में कि डिफ्थोंग क्या है। सबसे पहले किसके बारे में है? डिफ्थोंग के बारे में है कि डिफ्थोंग क्या है। ये दो आवाज़ें होती हैं, ठीक है, दो आवाज़ें होती हैं, दोहरा सोतिया। सौत आवाज़ को कहते हैं तो दोहरा सोतिया। अ डिफ्थोंग इज़ द कॉम्बिनेशन। डिफ्थोंग किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑफ टू वॉवल, दो वॉवल का कॉम्बिनेशन होता है। टू वॉवल साउंड्स, दो वावल की जो दो वॉवल्स की आवाज़ें होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। और या लेटर्स या फिर दो लेटर, कोई भी लेटर हो सकते हैं इन अ सिंगल सिलेबल, जिन्हें हम एक सिलेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिफ्थोंग जो है दोहरी आवाज़ें, ठीक है, दोहरी आवाज़ें। जी किसका कॉम्बिनेशन है? दो वॉवल्स की आवाज़ें हो सकती हैं, टू वॉवल्स साउंड हो सकती हैं, या फिर टू लेटर्स हो सकते हैं, जिनको हमने क्या करना है, दोनों को आवाज़ों को मिला के पढ़ना है, एक सिंगल सिलेबल में पढ़ना है। द साउंड बिगन्स विद वन वॉवल। द साउंड जो है, आवाज़ जो है, बिगन्स शुरू होती है, साउंड शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? बिगन्स विद वन वॉवल, एक वॉवल से स्टार्ट होती है। एंड मूव्स टूवर्ड्स अनदर, और दूसरे की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है कोयल, जैसे को इल। अगर हम इसको अलग अलग से करके देखें तो कैसे बनेगा? को इल, कोयल। लेकिन हमने इसको इकट्ठा पढ़ना है, कोयल। ये क्या है? पेन, पे इन। देखो इसको हमने जो ए इन है, ए आई है, इसको हमने इकट्ठा करके ए, पेन। अब है एन ओ डब्ल्यू, नाउ। अब जो ओ डब्ल्यू है, इसको हमने साउंड को क्या करना है? एक सिलेबल में, दोनों लेटर्स की साउंड्स को हमने क्या करना है? दोनों को एक सिलेबल में पढ़ना है, नाउ। यहाँ पर है रीड द गिवन सेंटेंसेस विद डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स के साथ जो सेंटेंस हैं उनको हमने पढ़ना है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट नाउ। अब जो है चॉकलेट, मज़ेदार चॉकलेट बनने का अमल स्टार्ट होता है। आई रीड अ बुक अबाउट चॉकलेट। अबाउट, देखो ओ यू को हम एक सिलेबल में पढ़ेंगे। ये दो वॉवल हैं, ठीक है, अलग अलग से इसकी साउंड है, लेकिन हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। अबाउट, आई रीड अ बुक अबाउट चॉकलेट। एक वॉवल से, पहले वॉवल से साउंड स्टार्ट होती है और दूसरे पे जाके रुक जाती है। ही बॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट एंड ऑयल। उसने बहुत सारी चॉकलेट और तेल खरीदा। आयशा डज नॉट गेन वेट। आयशा गेन होता है बढ़ाना। आयशा का वेट जो है वो गेन नहीं होता, नहीं बढ़ता। इवन हत्ता के दो, अगरचे शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट, हालांकि वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है, लेकिन फिर भी उसका जो वेट है वो गेन नहीं करता। ये देखें, ये दो लेटर हैं, ये दो वॉवल हैं, यहाँ पर भी दो वॉवल हैं, यहाँ पर भी दो वॉवल हैं, ठीक है। और इन साउंड्स को ये क्या किया है हमने, दोनों साउंड्स को हमने वन सिलेबल में पढ़ना है, वन सिलेबल में पढ़ना है और उनको मिला के पढ़ना है। गेन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिफ्थोंग्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है दुरुस्त डिफ्थोंग्स के साथ, दो सौत के साथ, मतलब सौत आवाज़ को कहते हैं, दो आवाज़ों के साथ जो आपको करेक्ट लगेंगी कि यहाँ पर जो दो वॉवल हैं वो मिलकर करेक्ट डिफ्थोंग्स बनाएंगे। और वो वर्ड के लिए, कौन से वर्ड के लिए कौन से डिफ्थोंग मुनासिब है। उज़मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन। जैसे आप यहाँ पर, यहाँ ओ यू फाउंड है, ठीक है, यहाँ पर ओ आई नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो ये है उज़मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन। डोंट मेक अ नॉइस, वेट फॉर योर टर्न। ये वर्ड के हिसाब से है कि कौन सी डिफ्थोंग जो है वो मुनासिब रहेगी, जिससे जो वर्ड है वो करेक्ट बनेगा। अली इज़ वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट। अली इज़ वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। सबसे पहले है रोहमा मिनसा से बात कर रही है। रोहमा कहती है गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर मिनसा। हाउ आर यू, आप कैसी हैं? मिनसा गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं? रोहमा आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। मिनसा डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या आप चॉकलेट खाना पसंद करती हो? मिनसा येस, हाँ, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। बट लेकिन आई डू नॉट ईट अ लॉट, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती। ईटिंग खाना, टू मच चॉकलेट, ज़्यादा चॉकलेट खाना, इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है, फॉर हेल्थ, सेहत के लिए। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है? रोहमान नो आई डू नॉट, नहीं मैं नहीं खाती। आई प्रेफर, मैं
प्रेफर करती हूँ या तरजीह देती हूँ हैविंग लेना बनाना केला दैन ईटिंग चॉकलेट। मैं वो कहती है कि मैं चॉकलेट खाने की निस्बत मैं केला खाने को प्रेफर करती हूँ, तरजीह देती हूँ। मीन्सा ग्रेट होप आई वुड आल्सो ट्राई मैं भी कोशिश करूँगी टू ईट खाने की फ्रूट फल इंस्टेड ऑफ की बजाय अनहेल्दी फूड गैर सेहतमंद खुराक खाने की बजाय मैं भी फ्रूट खाने की कोशिश करूँगी कि मैं भी चॉकलेट की निस्बत फ्रूट को प्रेफर करूँगी। यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर डू द कोको फ्लावर्स ग्रो, जो कोको फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर उगते हैं, तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है। द कोको फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, दरख्त के तने पर। अमूमन जो फ्लावर हैं वो ब्रांचेस पर होते हैं, लेकिन जो कोको फ्लावर्स हैं, जो कोको ट्री है उसके जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ उगते हैं, ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। आप यहाँ से स्टार्ट करना है। द कोको फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। नेक्स्ट है हाउ मैनी सीड्स डज आ पॉट कंटेन, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। ए को कैपिटल लिख देना है जब आपने आंसर लिखना है। अ पॉट कंटेन्स, तो यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। अ पॉट कंटेन्स 20 to 40 सीड्स, ठीक है। अ पॉट कंटेन्स 20 to 40 सीड्स भी कह सकते हैं और बीन्स भी कह सकते हैं आप। अब है व्हाट आर निब्स, निब्स क्या है, इसका ये मैं आपको निशान लगवा देती हूँ यहाँ पर। जी, यहाँ से इसका आंसर के निब्स क्या है, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हेन, जब, आपने नेक्स्ट की जगह पे लिखना है व्हेन जब द शेल्स, छिलके, व्हेन जब द शेल्स आर रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम द बीन्स से। द रिमेनिंग पीस, जो पीस रह जाते हैं, आर एडिबल, वो खाने के काबिल होते हैं। एंड कॉल्ड निब्स, और उन्हें निब्स कहा जाता है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर करना है तीसरे क्वेश्चन का। यहाँ है आप रीड द लेसन अगेन, लेसन को अगेन पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, और ब्लैंक्स को करेक्ट ऑप्शंस के साथ आपने फिल करना है। हिस्टोरियन से chocolate has been famous for almost 2000 years. नेक्स्ट है chocolate comes from cocoa trees in its raw form, खाम शक्ल में। कहाँ से आता है चॉकलेट? कोको ट्रीज से, इन इट्स raw form, खाम शक्ल में। चॉकलेट केम टू स्पेन इन 1500 ईयर्स, ठीक है, 1500 में स्पेन में चॉकलेट आया। अब यहाँ पर है चॉकलेट आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब यहाँ पर है वर्ड मीनिंग। रीड द गिवन वर्ड विद देयर मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। कंटेन होता है रखना या मुश्तमिल होना, कंटेन होल्ड काबू पाना, समवन किसी पर और समथिंग किसी शख्स पर और समथिंग या फिर किसी चीज़ पर। रेडिश सुर्खी माइल, स्लाइटली रेड हल्का सा सुर्ख, मामूली सुर्ख। पॉड फली को कहते हैं। सीड शेल, जो सीड के ऊपर शेल होता है, जैसे मटर है, मटर होते हैं, उनकी जो फलियाँ होती हैं उनके अंदर बीज होते हैं, तो वो क्या होगा? पॉड होगा, फली होगी एक। हीप, डेर, बंडल, बहुत सारी चीज़ आपके पास होती है बहुत मिकदार में, जब आप उसको ग्रुप में इकट्ठा कर देते हो, ठीक है, तो उसे हीप भी कहते हैं और बंडल भी। सॉलिड ठोस, सख्त, सॉलिड चीज़, सॉलिड हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे एक नई चीज़ है आपके लिए। रीड द गिवन एनाग्राम्स। तकलीफ कहते हैं एनाग्राम्स को, और एनाग्राम क्या है? बहुत ही आसान है ये और इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा आएगा करने में। एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड। एनाग्राम एक ऐसा लफ्ज़ होता है, क्या है? एनाग्राम ऐसा वर्ड है दैट इज़ मेड, जो बनाया जाता है बाय अरेंजिंग, अरेंज करके, ठीक है, बाय अरेंजिंग, अरेंज करके द लेटर्स को, जो लेटर्स को अरेंज करके बनाया जाता है ऑफ एन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड से।
इन अ डिफरेंट ऑर्डर, मुख्तलिफ ऑर्डर में। ये हम करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, जैसे मैं आपको एक वर्ड दूँ स्टडी, कि ये मैंने आपको वर्ड दिया है स्टडी। अब आपने इन्हीं लेटर्स को, ये कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 लेटर, ठीक है। इन्हीं लेटर्स को, ये 5 लेटर हैं, आपने इन्हीं लेटर्स को अरेंज करना है इधर उधर। मतलब आपने इसको जैसे आपने वर्ड बनाना है उस तरह से आपने इसको अरेंज करना है, ठीक है। इधर उधर आपने इसको अरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है, तो वो इसका एनाग्राम होगा। अगर मैं आपको ये वर्ड दे दूँ, डस्टी दे दूँ, तो मैं कहूँ कि इसको आप, इन लेटर्स को आप अरेंज करो डिफरेंट तरीके से, ठीक है। इधर उधर इनको अरेंज करके एक नया वर्ड बनाओ, ठीक है। और उनकी मिकदार भी यही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये वर्ड दूँ और आप कोई नया वर्ड बनाओ, ये वाले सारे लेटर्स भी उसमें हों और एक कोई अपने से ऐड कर लो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो जब आपको कोई वर्ड दिया जाए उससे आपने एक नया वर्ड बनाना है, तो इस वर्ड को, जो वर्ड आपको दिया गया उस वर्ड में जितने लेटर्स हैं उतने ही लेटर्स होने चाहिए और वही लेटर होने चाहिए, उन्हीं को आपने अरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है। जैसे ये देखें स्टडी है, आपको स्टडी दे दिया, तो आपने इससे क्या बनाया, डस्टी, ठीक है। तो आपने वर्ड्स को अरेंज किया ना इसके, ये डस्टी के हिसाब से, कि आपके माइंड में डस्टी आया, ठीक है। तो फिर उसके स्पेलिंग जो होंगे, सबसे पहले आपने डी को लिखा, फिर यू को लिखा, फिर एस को लिखा, फिर टी को लिखा, फिर वाई को लिखा, डस्टी बन गया इससे। अगर मैं आपको डस्टी वर्ड दे दूँ तो आप उससे फिर क्या बनाओगे, स्टडी, ठीक है। इसी तरह आपने लेटर्स को इधर उधर अरेंज करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं, और जितने लेटर दिए गए हों उस वर्ड में उतने ही लेटर और वही लेटर होने चाहिए, उन्हीं लेटर्स से आपने बनाना है, कोई खुद से लेटर आप उसमें नहीं डाल सकते। अब है नाइट, ठीक है। नाइट, इससे आपने क्या बनाया, थिंक। ये देखो TH आप स्टार्ट में ले आए, आई बाद में, फिर N, फिर G, थिंक बन गया। तो ये इसका एनाग्राम है। अगर मैं ये वर्ड दे दूँ इससे आप ये बनाओ तो फिर ये इसका एनाग्राम होगा, ठीक है। तो फिर ये इसका एनाग्राम होगा। अब रेस है, रेस से क्या बनाया है, केयर। पार्ट है, पार्ट से क्या बनाया, ट्रैक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा, मज़ा आएगा इसको बनाने में। मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब आपने खुद से बनाने हैं एनाग्राम्स। मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपने एनाग्राम्स जो हैं आप खुद बनाने हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको बना दिए हैं। कीन, इन्हीं लेटर्स को आपने अरेंज करना है, इधर उधर अरेंज करके आपने एक नया वर्ड बना लिया, नी। कीन पुरजोश को कहते हैं, पुरजोश। नी घुटना, टीच पढ़ाना, और यहाँ पे है चीट धोखा देना। हार्ट दिल, अर्थ ज़मीन। लेक जीत, और इससे क्या बना, लीक टपकना। डियर प्यारा, रीड पढ़ना। लिसन सुनना। इन लिस्ट अंदराज करना, लिस्ट में किसी चीज़ को ले आना, अंदराज करना, इन लिस्ट, ठीक है। ये है लिसन। अब ये देखें जितने वर्ड्स के हमने एनाग्राम्स बनाए हैं, जितने वर्ड्स के हमने एनाग्राम्स बनाए हैं, अब इसमें जितने लेटर हैं, इन वर्ड्स में जितने लेटर हैं उतने ही हमने जो नए वर्ड्स बनाए हैं उनमें लेटर हैं, ठीक है। हमने कोई खुद से इसमें कोई नया लेटर जो है वो ऐड नहीं किया। अब यहाँ है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आपने मिसिंग लेटर का यूज़ करना है। इसके लिए स्पेलिंग बहुत मस्ट है, तो काइंडली आप लोग स्पेलिंग ज़रूर याद किया करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये है ग्रेनिट, डिलीशियस, सॉलिडिटी, मिनरल्स, कंटेंट्स। यहाँ पर ही हम एंड करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग है, तो बाकी मैं आपको कल करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो आज का हमारा लेसन यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।